बाद दिवंगत अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बनेगी महाराष्ट्र की अगली डिप्टी सीएम। अजीत पवार के अंतिम संस्कार के बाद सियासी गलियारों में ये बड़ी हलचल है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीपी महाराष्ट्र सरकार के सामने सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने का प्रस्ताव रख सकती है। वहीं पार्टी की कमान वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल को सौंपे जाने की भी चर्चाएं तेज हो गई। अजीत पवार के निधन के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी की चर्चा तेज हो गई है। खबरें हैं कि उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव दे सकते हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राजनीति या परिवार में अजीत पवार नहीं रहेंगे, ऐसी कल्पना किसी ने की ही नहीं थी और इसीलिए अजीत पवार का विकल्प ढूंढने की जरूरत भी कभी नहीं पड़ी थी। लेकिन आज जब अजीत पवार नहीं रहे तो परिवार, पार्टी और सरकार तीनों यही सोच रहे हैं कि अजीत पवार के बाद कौन। अगर सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनती हैं, तो वो अजीत पवार की बारामती सीट से आसानी से विधायक बन जाएंगी। अभी महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के 40 विधायक हैं। माना जा रहा है कि अजीत पवार की मौत के बाद एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आ सकते हैं। पवार फैमिली से अभी राजनीति में कई लोग सक्रिय हैं। इनमें उम्र के हिसाब से शरद पवार जहां सबसे बड़े हैं, वहीं सुनेत्रा पवार उम्र के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। सुनेत्रा 2024 लोकसभा चुनाव में बारामती से सुप्रिया सुले के सामने चुनाव भी लड़ चुकी हैं। हालांकि वो हार गई थी, जिसके बाद एनसीपी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया था। फिलहाल सुनेत्रा पवार 19 महीने से केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं और वो संसद की कई कमेटियों की सदस्य भी हैं। बदले हालात में अगर वो अजीत पवार की जगह महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनती हैं, तो उनके लिए चुनौतियां कम नहीं होंगी, क्योंकि उनके बेटे पार्थ पवार पर जमीन घोटाले के गंभीर आरोप हैं। अभिजीत करांडे, बारामती, आज तक। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या, सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात, लेकिन पार्टी कमान प्रफुल्ल पटेल के हाथ, क्या इस बात की भी संभावना प्रबल है कि दोनों चीजें सुनेत्रा पवार को मिले? जी, दरअसल कई सारे जो उनके कार्यकर्ता हैं एनसीपी के, उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका यही कहना है कि पार्टी की कमान जो है वो एक नॉन पवार को नहीं जानी चाहिए। दरअसल कई सारे लोग यही कह रहे हैं। हालांकि प्रफुल्ल पटेल बहुत सीनियर नेता हैं, पार्टी में उनकी काफ़ी पैंठ है, लेकिन जो एक पवार नाम है उसको उससे लेकर ज़्यादा लगाव है कार्यकर्ताओं को और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार ही जो पार्टी को लीड करें, पार्टी को की कमान भी संभालें और साथ ही एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की बात। हालांकि इस पर किसी ने पुष्टि नहीं की है, ये सारी जो लोगों की जो भावना है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक पार्टी ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। अभी तो अंत्येष्टि कल हुई है, उसके बाद अभी कई सारी मीटिंग का दौर होगा, पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट आखिर कितने दिनों तक खाली रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और यही वजह है कि इसको लेकर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो पुश कर रहे हैं कि कम से कम उस पर सुनेत्रा पवार जल्द से जल्द यहाँ आए। राज्यसभा में वो अभी फ़िलहाल हैं, लेकिन राज्यसभा को छोड़ के वो यहाँ सीधे स्टेट का रुख करें, इसकी दरखास्त कई सारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या, तमाम जानकारी के लिए आपका।